प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें। ये बहुत ही अच्छा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? ऑप्शन है वीवी गिरी, रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन और एन संजीव रेड्डी। तो इसमें 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वीवी गिरी, ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वीवी गिरी जो थे वो भारत में चौथे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था और उससे पहले ये केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं 1952 से 1954 तक। तो इसलिए सही आंसर वीवी गिरी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, 2 पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो आप लोगों को पता ही होगा कि सेल्सियस में अगर कोई चीज़ दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फार्मूला होता है, तो उस हिसाब से आप इसको निकाल लेंगे जो फार्मूला होता है। अभी हम यहाँ पे ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है 72, दूसरा है 54, तीसरा है 64 और चौथा है 86। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54। ये सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो इसमें देखेंगे कई सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला है 74, दूसरा है 21 क, तीसरा है 101 और चौथा है 31 क। तो इसका हो जाएगा 21 क। यानी ये जो अनुच्छेद है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें कही गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? महीना इसमें दिया गया है जुलाई, जनवरी, मई और मार्च। यानी दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो उसके बाद कब वहाँ से वो वापसी किए थे गांधी जी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका हम चारों ऑप्शन देख लेंगे और सही आंसर हो जाएगा जनवरी। यानी जनवरी महीने में 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को। पेन सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये याद रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उसके बाद वो भारत में वहाँ जो आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में समाप्त हुआ था उसके बाद वो इंडिया में आए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है गुरुचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति। तो इसमें हम देखेंगे ये जो चौथा ऑप्शन है NR नारायण मूर्ति, इन्होंने इस किताब को लिखा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? ऑप्शन है उल्लू, गरुड़, मैना और ड्रोंगो। तो इसको हम देख लेंगे, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। तो इसमें हो जाएगा ये 4 नंबर ऑप्शन ड्रोंगो। ये जो पक्षी होता है ये पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है और ये कांटेदार पूंछ वाला ड्रोंगो पक्षी होता है जो अन्य जानवरों को डराने और उनका भोजन चुराने के लिए चेतावनी वाले आवाज़ों निकालता है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? इसका ऑप्शन देख लेंगे 7 नंबर का। यहाँ है इसका ऑप्शन 1 में है 1966 से 1967, 2 में 1970 से 1971, 3 में 1967 से 1969 और 4 में 1964 से 1966। ये ऑप्शन है इसका।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर। 1967 से 1969 तक मोरारजी देसाई जो थे भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। और ये भी जान लें कि 1977 से 1979 तक भारत के ये चौथे प्रधानमंत्री रहे थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। यानी कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी है जो किस चीज़ से संबंधित एक संक्रमण की बीमारी है, ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, घुटना, दिल, आँख और पेट। तो इसमें हम देख लेंगे ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है ये आँखों से संबंधित एक संक्रमण की बीमारी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आँख जो है वो गुलाबी हो जाती है, जलन या सूजन उसमें हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? ऑप्शन है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो ये हम सभी जानते हैं कि पोलियो जो है वो वायरस यानी विषाणु के कारण होता है, इसलिए इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की सीमाएं कौन सी जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है, यानी 3 तरफ से, उत्तर से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी बांग्लादेश की सीमा से वो घिरी हुई है। तो ऑप्शन देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य है जो है वो है त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? ऑप्शन है 5, 0.5, 0.05 और 0.005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 5। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑप्शन है 99, 98, 101 और 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? 4 ऑप्शन देख लेंगे इसमें, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और बलदेव सिंह। यानी किसे नहीं मिला है ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। यानी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला, इनको मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मिलीकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक, शयान, गुरुत्वाकर्षण और स्थिर चुंबकीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर चुंबकीय। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। यानी किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? ऑप्शन है 46, 48, 49 और 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49। 16 का 3 नंबर ऑप्शन सही है। यानी अनुच्छेद 49 में ये कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? ऑप्शन है कोयना, मैथन, मेट्टूर और सरदार सरोवर। यानी झारखंड में कौन सा बांध स्थित है वो इसमें पूछा जा रहा है।
तो इसका हो जाएगा सही आंसर मैथन बांध। ये मैथन बांध झारखंड में स्थित है और झारखंड के धनबाद के पास ये मैथन पड़ता है, ये वहाँ पे स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, एन संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन और ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। यानी जब राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है? ऑप्शन है तापी, नर्मदा, सिंधु और गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ये अरब सागर में नहीं जाती है। ये नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कई कई प्रश्न एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और यह नदी जो है आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व में कौन से देश का संविधान सबसे लंबा है? अमेरिका, भारत, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो ये भारत होगा इसका सही आंसर कि भारत का संविधान सबसे लंबा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत की अधिकांश नदियों का पानी डैश में मिलता है या बहता है? यानी भारत की अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाकर गिरता है वो इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, लक्षद्वीप सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। यानी अधिकतर नदियाँ जो है भारत की सब बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यथा 2018 तक भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन है गोदावरी सेतु, दीघा सोनपुर, उसके बाद 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है ढोला सादिया और चौथा है दुमला सोलापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढोला सादिया। ये जो ढोला सादिया पुल है जिसे भूपेन हजारिका सेतु के रूप में भी जाना जाता है, भारत का एक बीम पुल है जो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बरसात बिंदु, पिरामिडल बिंदु, पाइथन बिंदु और पिग्मिलियन बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पिग्मिलियन बिंदु या पिग्मिलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के साथ साथ कितने अन्य देश चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अच्छा, 1 मिनट हम लोग जान लेते हैं कि चाबहार बंदरगाह परियोजना है क्या और ये कहाँ है। तो चाबहार ईरान के सिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। इस शहर की जनसंख्या लगभग 73,098 है और यह एक मुक्त बंदरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे यह स्थित है। यह ईरान का सबसे दक्षिणी शहर है। इस नगर के अधिकांश लोग बलूच हैं और बलूची भाषा बोलते हैं। भारत ने 2015 में ईरान के साथ इस चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बंदरगाह ईरान के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का मार्ग आसान हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है थार रेगिस्तान को किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है वृहत भारतीय रेगिस्तान, एशिया का रेगिस्तान, दक्षिण एशिया का वृहत रेगिस्तान और पूर्व का रेगिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृहत भारतीय रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है 7 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है कौन सा है? ऑप्शन है बैंगनी, हरा, लाल और नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी, यानी जो बैंगनी होता है ना, वो प्रिज्म से गुजरने के बाद अधिक विचलित, मतलब वो अधिक ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है वो किरण। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? ऑप्शन है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम और निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन ये इसमें नहीं होता है, और आयरन, क्रोमियम, निकेल ये स्टेनलेस स्टील में मिश्रित किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हों। यहाँ 1, 2, 3, 4 चारों में आप देखेंगे कि धातुओं का रासायनिक सूत्र लिखा है, वो सब इसमें हम देखेंगे। तो इसका सही आंसर इसमें चुनना है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब है। तो इसका जो 4 नंबर ये ऑप्शन है ये सही है, यानी इसमें जो तत्व दिए हैं ये सब के सब धातु ही हैं। चारों के चारों इसमें तत्व वो धातुएं ही हैं। जैसे इसमें दिया है Be, इसका मतलब होता है बोरेलियम। उसके बाद इसमें दिया है Ca, इसका मतलब होता है कैल्शियम। उसके बाद इसमें दिया है Sr, स्ट्रोंशियम और Na, सोडियम। ये चारों के चारों धातुएं हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ही गांधी इरविन समझौता किया गया था, और ये समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में किया गया था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो 30 प्रश्नों का एक मॉडल सेट था, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया गया। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम उसमें भी 30 या 40 प्रश्न रहेगा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 प्रश्न ही सही है या इससे और ज़्यादा प्रश्न को इसमें बढ़ाया जाए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप सबके विचार आमंत्रित है। धन्यवाद।